हेलो एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर अरुण रेड्डी, कंसल्टेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन सर्जन एट श्रीकरा हॉस्पिटल्स मियापुर। आज हम लोग विटामिन डी के बारे में जानकारी लेंगे। कभी भी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो विटामिन के डी के बारे में बहुत डिस्कशन होता है, स्पेशली जब भी बोन का प्रॉब्लम या जॉइंट का प्रॉब्लम, मसल इश्यूज वगैरह होते हैं तो विटामिन डी का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है उसमें। नॉर्मली एक विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल हमको कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में, अपना इम्यूनिटी मेंटेन करने में विटामिन डी यूजुअली हेल्प करते रहता है। विटामिन डी नॉर्मली क्या करता है, जब भी हम लोग कैल्शियम रिच फूड लेते हैं तो ये कैल्शियम हमारे गट से बॉडी में ऑब्जर्व होने के लिए विटामिन डी हेल्प करता है। तो जब भी हमको ये विटामिन डी डेफिशिएंसी होता है, ये कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में डिफेक्ट रहता है, उसके वजह से हमको ये जो नॉर्मली बोन्स में कैल्शियम रहना चाहिए उसमें हमको डेंसिटी वगैरह कम होता है। उसके वजह से हमको बोन पेन्स आने का चांस रहेगा, उससे हमको ये ऑस्टियोपिनिया या ऑस्टियोपोरोसिस आने का चांस रहेगा। अल्टीमेटली दिस विल ऑल लीड टू फ्रैक्चर्स या बोन इंजरीज। एट द सेम टाइम विटामिन डी हमको इम्यूनिटी में भी हेल्प करते रहता है। तो विटामिन डी डेफिशिएंसीज क्यों आते हैं और किस में आते हैं? विटामिन डी डेफिशिएंसीज किसी में भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल बच्चों में भी विटामिन डेफिशिएंसी आने का चांस रहता है। इसको हम लोग रिकेट्स बुलाते हैं। ये अडल्ट्स में भी आ सकता है। ये विटामिन डी डेफिशिएंसी से हमको क्या होता है, जब भी हम लोगों को कैल्शियम अब्जॉर्प्शन वगैरह कम होता है तो इससे हम लोग जैसे डिस्कस किया है बोन पेन्स आने का चांस रहता है। जो लास्ट में अगर ऑस्टियोपोरोसिस तक जाता है तो बोन फ्रैक्चर्स वगैरह आने का चांस रहेगा। मसल क्रैम्प्स, मसल पेन्स आने का चांस रहेगा। हमको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, जैसे कि कभी कभार हमारा मूड ऑफ रहना या माइल्ड डिप्रेशन के जैसे रहना भी विटामिन डी डेफिशिएंसी में हो सकता है। तो ये विटामिन डी डेफिशिएंसी प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। विटामिन डी डेफिशिएंसी के लिए सर्टेन फूड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, फर्स्ट थिंग इज कॉड लिवर ऑयल या फिश वगैरह में विटामिन डी का कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, या एग योक में विटामिन डी का कंटेंट ज़्यादा रहता है, सर्टेन मशरूम्स में विटामिन डी का कंटेंट ज़्यादा रहता है। ऐसा फूड वगैरह ज़्यादा लिया तो हमको विटामिन डी एडिक्वेटली मिल सकता है। और एक चीज़ है एडिक्वेट सन एक्सपोजर। इससे क्या होता है, ये एडिक्वेट सन एक्सपोजर से हमको बॉडी में भी विटामिन डी का सिंथेसिस वगैरह प्रोडक्शन वगैरह बढ़ जाता है। इससे हम लोग विटामिन डी का डेफिशिएंसी वगैरह के लिए अवॉइड वगैरह कर सकते हैं। ये विटामिन डी से नॉर्मल सिम्टम्स वगैरह देखा तो विटामिन डी से हमको क्या प्रेजेंटेशन कैसे होना है, इससे क्या है, अभी फॉर एग्जांपल बच्चों में विटामिन डी डेफिशिएंसी से यूजुअली डिफॉर्मिटीज आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। डिफॉर्मिटीज इन द सेंस कभी भी घुटने पे समझिए और किसी पे जॉइंट पे भी हमको जॉइंट बेंड होने का या बोन्स बेंड होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। उससे एट द सेम टाइम हमको बोन पेन्स आने का चांस बहुत ज़्यादा है, मसल क्रैम्प्स आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, मसल फटीग आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, चेस्ट में पिजन चेस्ट आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऐसा एट द सेम टाइम ये सब बच्चों में होता है। अडल्ट्स में भी सिमिलरली हमको बोन पेन्स आना है या मसल फटीग आना है या साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आना है, ये सब आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। विटामिन डेफिशिएंसी कभी भी डाइटरी इनसफिशिएंसी, इसका मतलब है कि जैसे हमने डिस्कस किया है सर्टेन फूड्स में हमको विटामिन डी ज़्यादा मिलने का चांस है, तो हमारे डाइट में ऐसा फूड वगैरह कम रहता है तो हमको विटामिन डेफिशिएंसी कम होने का चांस है। साथ में इनएडिक्वेट सन एक्सपोजर, जैसे हमने डिस्कस किया है, कभी भी हमको सन में एक्सपोजर वगैरह कम होता है। जैसे कि हम लोग मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम लोग तो आजकल तो मेजॉरिटी पीपल इंडोर्स वर्क करते हैं, जो सॉफ्टवेयर वगैरह जॉब है और कुछ भी जॉब है, इंडोर्स वगैरह काम करते हैं इसी में, तो एडिक्वेट एक्सपोजर होने का चांस कम है। तो इसके वजह से भी हमको विटामिन डी डेफिशिएंसी होने का चांस है। साथ में सर्टेन मेडिकल कंडीशन, जैसे कि हमको हमारे गट में से जब ये विटामिन डी वगैरह ऑब्जॉर्प्शन कम होता है, जैसे कि क्रॉन्स डिसीज है, गट प्रॉब्लम जिसमें हमको ऑब्जॉर्प्शन कम होता है, उसमें भी हमको विटामिन डी डेफिशिएंसी होने का चांस रहता है। थैंक यू।